कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। लास्ट क्लास देखो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था आप लोग का। एक सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला था शायद लास्ट, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज इसके अपन आगे जा रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। In the figure, E is the midpoint, not the midpoint, is a point on the side CB produced of isosceles triangle ABC with AB equals to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC. Prove that triangle ABD similar triangle ECF, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे जिन पेयर ऑफ ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है पहले आप उनको आइडेंटिफाई करना। मेरे ख्याल में क्या है आपके पास में, ECF है शायद एक ये वाला, ठीक है। और दूसरा है आपके पास में ABD, तो ABD ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल है ग्रीन और ऑरेंज जो आपको सिमिलर करना है। आप पहले सोचो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है। मेरे ख्याल में सिंस AD परपेंडिकुलर है BC से तो एंगल D पक्का यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, और एंगल F हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कितना होगा 90 डिग्री। तो ऑरेंज ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल में एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F तो हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया। दूसरा चीज जो है वो थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, ऑरेंज ट्राइंगल का एंगल C और ग्रीन ट्राइंगल का एंगल B आपस में क्या होगा इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC अपने आप में कैसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, तो AB साइड और AC साइड को क्या बोला हुआ इक्वल। तो सिंस AB साइड और AC साइड इक्वल है इसीलिए उनके ऑपोजिट वाला एंगल्स भी क्या होगा इक्वल। और अगर एंगल B एंगल C इक्वल हो जाता है ग्रीन और ऑरेंज में, और एंगल D और एंगल F इक्वल हो जाता है ग्रीन और ऑरेंज में, तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। लिखो गिवन इसमें लिखो, ये पूरा ही लिख दो आप लोग। E is a point, E is a point on CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, कॉमा AD परपेंडिकुलर BC ये भी दिया हुआ है, एंड कॉमा EF परपेंडिकुलर AC ये भी दिया हुआ। टू प्रूफ ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, नीचे लिखना प्रूफ, प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF वी हैव, सबसे पहले एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F, रीजन होगा 90 डिग्री, और दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, रीजन होगा सिंस AB इज इक्वल्स टू AC। देखो पूरा एंगल का भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है वैसा, और सिंगल लेटर भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि देखो आप शुरू में पहले ही ऊपर बोल दिया ना कि आप ट्राइंगल ABD का बात कर रहे हो, तो जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में एंगल B लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक ही एंगल हो सकता है एंगल ABD। तो आप चाहे पूरा नाम लिखो चाहे आप सिंगल लेटर लिखो बात एक ही है, ठीक है। हाँ ये अगर मेंशन किया हुआ नहीं होता तो आपको प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना पड़ता कि आप कौन से एंगल B का बात कर रहे हो, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके नीचे लिखूं देयरफॉर बाय कौन सा प्रॉपर्टी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। डन। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आप वापस से मैं बोलूंगा, पहले तो दिया हुआ क्या पढ़ लो, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स
PQ, QR and median PM of triangle PQR show that triangle ABC similar triangle PQR। मतलब मेरे को ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है, कि जिसको सिमिलर करना है मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, और आपको सिमिलर करना है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और आपके पास में इंफॉर्मेशन के नाम पे भी कुछ है दिया हुआ, जो दिया हुआ है मैं उसको लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? रेशियो इक्वल। किसका किससे रेशियो इक्वल दिया बताओ मेरे को, सब लोग ट्राई करना। AB बाय PQ, वेरी गुड। फिर BC बाय BC बाय क्या QR, फिर AD बाय PM। आ रहा है मेरे ख्याल में समझ में? ये रेशियो इक्वल है, और इस रेशियो इक्वल होने के हेल्प से आपको प्रूव करना है कि ग्रीन ट्राइंगल और पिंक ट्राइंगल क्या होगा, ग्रीन और पिंक क्या होगा, सिमिलर, ठीक है। आप 2 मिनट अच्छे से देखना, इसके प्रूफ में 2 फेज होगा। इन द फर्स्ट फेज वी शैल नॉट फोकस ऑन ग्रीन ट्राइंगल और पिंक ट्राइंगल। इन द फर्स्ट फेज हम किसी और ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, और एक बार वो काम कंप्लीट करने के बाद में वी विल कम बैक टू ग्रीन एंड पिंक। ओके, लेट मी फर्स्ट लुक एट दिस। AB बाय PQ, BC बाय QR, AD बाय PM। डायग्राम में अच्छे से नोटिस कर लो ये लोग कौन कहां लोकेटेड है। तो यू विल फाइंड, आप देखना कि ये जितना भी बात आपको बोला हुआ है ना, ये सारा का सारा इस जगह पे लोकेटेड है। देखो एक ये ट्राइंगल देखो आप, और एक ट्राइंगल आप देखो कि मैं रेड कलर से मार्क कर देता, ये दिख रहा है आओ, ये रेड और ऑरेंज दिख रहा है आपको। इस रेड और ऑरेंज में ध्यान से देखना, AB बाय PQ, यू विल फाइंड AB डिवाइडेड बाय PQ, ये दिया हुआ आपको। नेक्स्ट इट इज गिवन एज BC बाय QR, तो BC बाय QR का मतलब हो गया ये पूरा BC डिवाइडेड बाय ये पूरा QR, और लास्ट है आपके पास में अवेलेबल AD बाय PM, तो AD ये रहा और PM ये रहा। आया बात समझ? अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ऑरेंज ट्राइंगल यानी कि ABD और रेड ट्राइंगल PQM में 2 साइड आपको ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दिया हुआ, और तीसरा साइड होना चाहिए था BD बाय QM, लेकिन एक्चुअली में उसने थोड़ा लंबा ले लिया उसको। क्या ले लिया उसने? BC बाय QR। तो BC बाय QR मेरे काम का नहीं, लेकिन अगर AD सच्ची में मीडियन है, AD कौन है? मीडियन, तो D जो है वो BC का कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा, और D के मिड पॉइंट होने की वजह से BC को चेंज करके आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ BD। डू यू एग्री? और QR को चेंज करके क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ QM। कोई परेशानी इसके अंदर में? बाकी लोग को एज इट इज रहने दीजिए आप, तो आपको मिलेगा AB बाई क्या PQ, और उधर क्या मिलेगा बताइए? AD बाई PM। अब ये जो रेड कलर से मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा है, इसमें सोचो कि 2 तो कट जाएगा। अब देखो जो मिल रहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? AB बाई PQ, AB बाई PQ। दूसरा बोल रहा है BD बाई QM, तो अब BD बाई QM भी मार्क कर सकता हूं मैं, ये रहा BD, ये रहा QM, ठीक है। और थर्ड रेशियो क्या बोल रहा है? AD बाई PM, तो थर्ड रेशियो हो गया AD बाई PM। यू विल फाइंड कि ऑरेंज ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल का तीनों पेयर ऑफ साइड क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। रेशियो से यानी कि क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। और ऑरेंज और रेड ट्राइंगल का अगर तीनों पेयर ऑफ साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो ऑरेंज ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा? बोलो जोर से, क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो मैं यहां से एक बार छोटा सा बात एक डिक्लेयर करना चाहता हूं, इफ यू अग्री, मतलब यू अग्री और डोंट अग्री, आप बताने का ट्राई करो मेरे को। ABD ट्राइंगल यानी कि ऑरेंज ट्राइंगल becomes similar to red triangle, that is PQM, by which similarity? By SSS। इसमें कोई परेशानी है क्या बताओ? पक्का? और ये सिमिलैरिटी होने के बाद, ये सिमिलैरिटी होने के बाद इन ट्राइंगल्स पे CPST तो लगा सकते हैं हम लोग, और बाई CPST हम कितना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 4। 3 तो इसका एंगल उसका एंगल इक्वल होगा, और चौथा इसका सारा साइड और उसका सारा साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। आया बात समझ? तो मैं ना प्रोपोर्शनल वाले पे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूं अभी। मेरा इच्छा है कि अगर ये सच्ची में हो गया तो बाई CPST आई वांट टू डिक्लेयर होल एंगल B बीइंग इक्वल टू होल एंगल Q। व्हाट डू यू से? ये समझ में आता है कि ऑरेंज वाले ट्राइंगल का पूरा एंगल B और रेड वाले ट्राइंगल का पूरा एंगल Q क्या होगा? आपस में इक्वल। समझ में आया? तो एंगल B और एंगल Q हमको क्या मिल गया? इक्वल। हमारा मेन टारगेट क्या था? ऑरेंज और रेड को सिमिलर करना या ग्रीन और पिंक को सिमिलर करना? ग्रीन और पिंक को सिमिलर करना। अब ग्रीन और पिंक में आप याद करो तो AB बाई PQ
इज इक्वल्स टू BC बाई QR, ये तो मेरे को पहले से ही दिया हुआ है, आया बात समझ। और अभी ये ऑरेंज और रेड ट्राइंगल को सिमिलर करके नया नया आपने क्या ऑब्टेन किया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। पहले से आपके पास में था AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM, था ये चीज पहले से। नया आपने क्या ऑब्टेन किया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अब अगर आप सोचिएगा कि ग्रीन ट्राइंगल और पिंक ट्राइंगल में क्या रिजल्ट है मेरे पास, तो यू विल फाइंड कि ग्रीन और पिंक का एक तो कंप्लीट एंगल इक्वल है, और उस एंगल को क्रिएट करने वाला दोनों साइड्स आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। आया बात समझ। तो बाय साइड एंगल साइड हम ग्रीन और पिंक को भी क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा रिपीट करूं कि हो जाएगा। सोल्यूशन में कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। एक बार गिवन रिजल्ट के हेल्प से हम ये छोटा छोटा ट्राइंगल ऑरेंज और रेड वाले को क्या करेंगे, सिमिलर। ऑरेंज और रेड वाला जब सिमिलर हो जाएगा तो ऑरेंज वाला का ये कंप्लीट एंगल B और रेड वाले का ये कंप्लीट एंगल Q, इसको हम बोलेंगे इक्वल। और इसी को इक्वल बोल के हमको क्यों फायदा होगा, बिकॉज दैट इज द ओनली एंगल विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन एज वेल एज पिंक ट्राइंगल। बाकी जो एंगल है, जैसे सपोज करो कि ये एंगल A है, तो ये ग्रीन ट्राइंगल का पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, उसका आधा पार्ट है जस्ट। सिमिलरली यहाँ का जो एंगल P है, ये भी पिंक ट्राइंगल का पूरा एंगल नहीं है। फिर यहाँ जो एंगल D है, ये तो ग्रीन ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ का एंगल M, ये भी पिंक ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो इन लोगों को इक्वल डिक्लेयर करके मेरे को कोई फायदा होने वाला है नहीं। फायदा सिर्फ किससे होने वाला है, मुझे एंगल B और एंगल Q से। तो एंगल B और एंगल Q को पहले यहां से इक्वल डिक्लेयर कर लिया, और पहले से ही मेरे पास में साइड्स का प्रोपोर्शनल होना दिया हुआ था। अब उन दोनों पेयर ऑफ साइड्स के बीच वाला एंगल को भी मैंने क्या शो कर दिया, इक्वल। अब क्या लग गया इसके ऊपर में, SAS। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है पूरा, 100%। लिखो फिर, बोलना स्टार्ट करूं। इसका मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बस लिखते जाओ। लिखो, गिवन AB, BC and median AD, AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to PQ, QR, are proportional to PQ, QR and median PM, PQ, QR and median PM of triangle PQR and median PM of triangle PQR. To prove triangle ABC similar triangle PQR. To prove triangle ABC similar triangle PQR. ठीक है। अभी देखो, डायग्राम अगर नहीं बनाया हुआ आपका तो आप एक बार पहले डायग्राम बना दो, ठीक है। और डायग्राम में इतना नाटक का जरूरत नहीं है, आप तो प्लेन सिंपल सा फिगर बनाओ। डन। देखो इसके नीचे लिखूं प्रूफ में लिखूं इन ट्राइंगल पहले किसको सिमिलर करना होगा, छोटा छोटा ऑरेंज और रेड, कौन कौन है वो, ABD एंड ट्राइंगल PQM। लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM we have, in triangle ABD and triangle PQM we have। लिखो ये स्टेटमेंट लिखो आप पहले, AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AD by PM, AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AD by PM। अच्छा, इसका रीजन क्या दोगे, गिवन, साइड में लिख दो गिवन, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉपी करो, AB by PQ is equals to twice BD by twice QM is equals to AD by PM is equals to AD by PM, PM Paris Mumbai
2 काट दो और साइड में यहां रीजन भी मेंशन करना कि AD कॉमा PM आर व्हाट, आर मीडियंस, आर मीडियंस। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, SSS बाय SSS ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, सिमिलर ट्रायंगल PQM, फुल स्टॉप। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPST, देयरफॉर बाय CPST एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसको कुछ मार्क कर लो आप, इक्वेशन नंबर 1 जैसा, इक्वेशन नंबर 1। नीचे लिखो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR we have पहले आप मेंशन कर दो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन फ्रॉम 1, और नेक्स्ट क्या मेंशन करना चाहिए मेरे को, AD बाई PQ, बीच वाला पार्ट इग्नोर, डायरेक्टली इक्वल्स टू AD बाई PM। लिखो AB बाई PQ आगरा बॉम्बे बाई पेरिस क्वीन इज इक्वल्स टू AD बाई PM। इसका रीजन देना गिवन, नीचे लिखो, अच्छा सॉरी गलत चीज सोच लिया मैंने, AB बाई PQ चेंज कर लो थोड़ा सा, AD बाई PM काम नहीं आएगा इस पेयर में, इसमें काम आएगा BC बाई QR। AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR कर दो उसको, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR। अच्छा रूल कौन सा लग जाएगा, SAS। नीचे लिखो देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 13 पढ़ो एक बार। ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है, ABC। ओके, और जो नया पॉइंट बोला हुआ है वो कौन से लोकेशन पर बोला हुआ है, ABC। ये तो आपका ट्रायंगल हो गया, फिर D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो यहां कहीं पर D होगा। आगे बोला हुआ है सच दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। तो ये एंगल ADC क्रिएट करने के लिए मेरे को दो चीज को जोड़ना होगा, किसको किसको, A और D को। और उसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC यानी कि ये पूरा एंगल। देखो तो एक बार ढंग से रियलाइज कर पा रहे हो इसको, वो पूरा एंगल और नीचे का ये वाला एंगल ADC, ये दोनों क्या हो गया इक्वल। अब आगे मेरे को कुछ शो करना है, मेरे को बोल रहा है कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले भी मैंने बोल रखा है, आज दोबारा बोल रहा हूं कि आप इन सारे साइड्स को पहले रियलाइज करो कि लोग कहां है। ट्राई टू नोटिस और ट्राई टू ऑब्जर्व 2 ट्राइंगल्स जिनके अंदर में ये सब लोग अपीयर हो रहा हो, ठीक है। और फिर उन दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करने का ट्राई करेंगे, सिमिलर, और वहां से भाई CPST का चौथा रिजल्ट तो ये वाला फिर हम लोग के आ जाएगा। तो पहले आप देखो CA कहां है, तो CA मेरे ख्याल में ये रहा, एक ये वाला पार्ट। फिर है CB, तो CB मेरे ख्याल में ये रहा, ये वाला पार्ट। और CB के बाद में है CD, तो CD मेरे ख्याल में ये रहा, ये ऑरेंज ले लो, CD मेरे ख्याल में ये रहा, ठीक है ना। दिख गया आपको, ये रहा CA, ये रहा CB और ये रहा CD। कैन यू सजेस्ट मी 2 ट्राइंगल्स जिनके अंदर में ये तीनों साइड आ रहा हो, क्योंकि CA जो है वो 2 बार है। एक ट्राइंगल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसको ग्रीन कलर से मार्क करने का ट्राई करता हूँ। कौन सा ट्राइंगल है वो, ABC। आप देखिए कि ABC ट्राइंगल अगर आप चूज कीजिएगा तो उसके अंदर में यू विल फाइंड AC एज वेल एज BC, 2 मिल जाएगा आपको। और फिर दूसरा ट्राइंगल क्या सजेस्ट करते हो, ADC। वेरी गुड, ADC लोगे आप तो उसके अंदर में क्या मिल जाएगा आपको, AC भी मिल जाएगा और DC भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑरेंज और ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया। अब आप बुद्धि लगाओ, इन दोनों को सिमिलर करने का कुछ संभावना देखो। मेरे ख्याल में हो ही गया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बोलो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हो सकता है।
हाँ एंगल एंगल, लेकिन कौन सा एंगल कौन सा एंगल? ऑरेंज वाले में और ग्रीन वाले में। एक तो ना मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि सी तो पूरा का पूरा सेम ही है दोनों में, ठीक है। दूसरा, ग्रीन वाले का कंप्लीट एंगल ए और ऑरेंज वाले का कंप्लीट एंगल डी, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल हो। तो ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला के अंदर में दो एंगल क्या हो गया? इक्वल। और दो एंगल अगर इक्वल हो गया या सेम हो गया तो क्या बोल सकते हैं भाई? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। आया बात समझ? पहले यहां तक लिख लेते हैं और फिर उसका सीपीएसटी डिस्कवर करेंगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लिखो, गिवन 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 इसमें लिखना D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC such that angle ADC is equals to angle BAC। नीचे लिखो टू प्रूफ CA square is equals to CB into CD, CA square is equals to CB into CD। फिर प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहला रिजल्ट होगा एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, रीजन विल बी कॉमन। सेकेंड रिजल्ट विल बी एंगल ABC का कौन सा ले रहे हैं? A इज इक्वल्स टू एंगल D ऑफ ट्राइंगल ADC। इसका रीजन क्या होगा? गिवन, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर बाय कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल। अब यहां एक कैच है, यहां बोर्ड पर देखो एक बार, ये ट्राइंगल का नाम आपको क्वेश्चन में बकायदा मेंशन करके दिया हुआ था कि आपने खुद से चूज करा? खुद से चूज करा। तो इस नेमिंग पे ट्रस्ट मत कर, हो सकता है कि इसमें लेटर्स का जो ऑर्डर है वो अप्रोप्रिएट ना। आया बात समझ? चूज करते समय कोई स्टूडेंट तो इसको CBA भी बोल सकता था, कोई BCA भी बोल सकता था। तो सबका सिमिलैरिटी तो इसी ऑर्डर में मैच कराएंगे, फिर तो 50 लोग का 50 आंसर आएगा। आया बात समझ? तो अगर नाम ट्राइंगल का खुद से चूज किया हुआ है आपका, तो डोंट ट्रस्ट द नेमिंग फॉर्मेट, उस केस में ट्रस्ट द एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि अपने एलिमेंट्स को फॉलो करके लास्ट में जो नामकरण है वो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्या बोल रखा है बताओ? C इक्वल्स टू C, तो ट्राइंगल का नाम लिखते समय इधर लेटर C और इधर भी लेटर C। फिर नेक्स्ट मैंने एलिमेंट क्या यूज किया है? A इक्वल्स टू D, तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में आई शैल यूज A, सेकेंड ट्राइंगल की नेमिंग में आई शैल यूज D। अभी फर्स्ट ट्राइंगल में थर्ड लेटर क्या बच गया? ABC था मेरा ट्राइंगल, C यूज हो गया, A यूज हो गया, क्या बचा हुआ है? B। यहां मैं ले लूंगा B, और वहां पर क्या बचा हुआ है? वहां पर मैं ले लूंगा E। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहां पर प्रिकॉशन बरतना चाहिए और ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेमिंग का पैटर्न गलत हुआ आपका तो CPSE से रिजल्ट गलत आएगा और फिर आपको ये वाला मिलेगा ही नहीं। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? ठीक है, हो गया सबका कॉपी करना भी? चलो यहां देखो एक बार बोर्ड पर, ये नाम याद रखना CABCD है, ठीक है। तो मेरे को मिला है ट्राइंगल CAB सिमिलर ट्राइंगल CDE। अब CPST का चौथा रिजल्ट अगर लिखूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? बाय CPST क्या मिलना चाहिए बोलो? CA बाय CD, मतलब पूरा ही लिखो एक बार, इज इक्वल्स टू AB बाई क्या? DA, और इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ? CB बाई CA। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? अब आप एक बार अपना रिजल्ट देख लो, CA चाहिए, CB चाहिए, CD चाहिए। तो इसमें से इसमें CA है, CD है, ये मेरे काम का है। AB AD मेरे रिजल्ट में है ही नहीं कहीं पे, इसको छोड़ दूंगा मैं, और ये CB CA ये मेरे को चाहिए। तो अगले स्टेप में इसको एलिमिनेट करके लिखूंगा, यहाँ तो काटना नहीं चाहिए मेरे को। एक बार ये पूरा प्रॉपर रिजल्ट है, अगले स्टेप में ध्यान से आप सोचो कि कौन सा इसका रेशियो आपको नहीं चाहिए, जस्ट लीव इट और बचे को वापस लिखो। CA बाई CD is equals to what? CB by CA, and now I think क्रॉस मल्टीप्लाई करने से CA into CA क्या हो जाएगा? CA square is equals to CD times CB। ये रिजल्ट है आपका। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, इसमें डोंट ट्राई टू राइट दिस डायरेक्टली, ठीक है, कभी कभार हो सकता है गलती हो जाएगा आपसे,
सो आई विल अगेन एडवाइस कि हमेशा पहले पूरा रिजल्ट लिखो, फिर जो पार्ट नहीं चाहिए उसको अगले स्टेप में छोड़ दो। ठीक है, आया समझ यहां तक? डन लिखना भी ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये इस एक्सरसाइज का, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का सबसे हैवी क्वेश्चन है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, पहले थोड़ा सोच लो कि क्या बात कर रहा है ये, फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना हो गया हो तो बताओ। डन। एक बार यहां देखो, वैसे मैं इसको करूंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, जगह यहाँ थोड़ा कम है, डायग्राम वगैरह भी बनाना होगा मेरे को। अब एक बार ध्यान से यहाँ देखो, मेरे साथ पढ़ो इसको। Sides AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. मैं एक बार एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ भी बना के समझा देता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ एक बार। सब लोग प्लीज पेन वेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो, कॉपी बाद में करना, पहले समझो। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR। एबीसी के मीडियन का नाम क्या बोला हुआ है? डी नाम कैसे हो सकता है? बोलो सब लोग बोलो, क्या नाम बोला हुआ है? एडी। यहां पर कुछ एडी मीडियन है और दूसरे वाले में मीडियन क्या है? पीएम। ठीक है, इस टाइप का कुछ। तो यहां पर ये मीडियन है जिसका नाम क्या है? एडी, और यहां पर ये मीडियन है इसका नाम क्या है? पीएम। ठीक है, और तीन साइड ग्रीन वाले ट्राइंगल का, तीन साइड पिंक वाले ट्राइंगल का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कौन कौन प्रोपोर्शनल है वो देखो, बताओ, करो, ट्राई करो। कौन सा? एडी बाई एडी की एबी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू एसी बाई पी आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एडी बाई पी। ये आपको दिया हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन शॉर्ट ये गिवन है आपका। और टू प्रूफ क्या है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है उसका निचोड़ ये है। ठीक है, और एकदम ध्यान से सुनना। एक ग्रीन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। दूसरा पिंक ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? पीक्यूआर। एबीसी के अंदर में एक मीडियन है एडी, पीक्यूआर में एक मीडियन है पीएम, और ये तीन साइड का रेशियो सेम है। ठीक है ना, किसका किसका सेम है वो मार्क भी कर देता हूं यहाँ पर। AB डिवाइडेड बाई PQ इज सेम एज AC डिवाइडेड बाई PR इज सेम एज AD डिवाइडेड बाई PM। ठीक है, और मेरे को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अगर आप थोड़ी देर पहले याद करोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन 12 वाज वेरी सिंपल। 12 इसलिए सिंपल था क्योंकि AD के ऑपोजिट वाला साइड आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ था, और जिसको आप ये ट्वाइस में कन्वर्ट कर आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर लिए। लेकिन इस बार AD के ऑपोजिट वाला बेस प्रोपोर्शनल नहीं दिया हुआ आपको, AD के साइड वाला ट्राइंगल का साइड आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ, इसीलिए इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? लंबा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? पक्का सोच लो एक बार, श्योर 100%। ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। एक बार एकदम ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखते रहना जब तक मैं एक्सप्लेनेशन खत्म ना कर दूं। एक ग्रीन ट्राइंगल, एक फिर से पिंक ट्राइंगल, ठीक है, यहां देखना इसका मीडियन है एक उसका भी मीडियन है। इसका नाम A B C, इसका नाम P Q और R। ठीक है, मैं थोड़ा सा गिवन वगैरह लिख लेता हूं एक बार के लिए। गिवन में क्या होगा बताऊं? ABC कॉमा PQR are two triangles full stop, AD कॉमा PM are मीडियंस। ठीक है, एंड जो रेशियो इक्वल दिया हुआ है वो यहां मेंशन कर दे। AB बाई PQ इज सेम एज AC बाई PR इज सेम एज AD बाई PM। ये मेरे को दिया हुआ है, लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार, थोड़ा पूरा। ओके, अब मैं सोल्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं आप लोग को। सबसे पहले इसमें क्या होगा? एक होगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा उसको एकदम ध्यान से समझने का ट्राई करना। कंस्ट्रक्शन में होगा प्रोड्यूस AD
कॉमा पीएम अप टू एडी को खींच के आप ई तक ले जाना और पीएम को खींच के आप एन तक ले जाना, सच दैट एडी इज इक्वल्स टू डीई एंड पीएम इज इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर में ये मेरे को बोल रहा है, या मैं इसको बोल रहा हूं कि एडी को ना आगे तक खींचो। ठीक है, इतना आगे तक खींचो, इतना आगे तक खींचो सच दैट इस पॉइंट को जब आप ई बोलो तो एडी का खुद का लेंथ और डीई का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। सिमिलरली पीएम को भी आपको आगे तक खींचना है। ठीक है, पीएम को भी आपको आगे तक खींचना है और इतना आगे तक खींचना है सच दैट पीएम और ये जो पॉइंट होगा एन एम एन, इसका लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, यहां तक। इसके आगे आपको या तो बीई और क्यूएन को जोड़ दो और या फिर सीई और आरएन को जोड़ दो। इसमें से किसी एक पेयर को जोड़ेंगे, दोनों को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं सपोज करो कि बीई और क्यूएन को जोड़ देता हूं, फुल स्टॉप, जॉइन बीई एंड क्यूएन। ठीक है, तो इनको जोड़ूंगा अगर तो ऐसा कुछ होगा, देखो बी से ई जोड़ रहा हूं और यहां पर क्यू से एन जोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। एक बार पेन वेन छोड़ो, अब एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, एक बार और शुरू से सोच लेते क्या हमको दिया हुआ था, क्या हमने एडिशनल इसमें अटैच किया है प्रूफ कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, गिवन क्या था बताओ आप लोग पढ़ के। कुछ लोग अभी भी लिखने में ही व्यस्त है, समय रहा, टाइम मिल जाएगा बेटा, समझोगे नहीं तो बहुत समस्या आएगा। करो, कोशिश करो, सब लोग बताओ गिवन क्या है। थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए, बोलो। ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स सच दैट ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। ये मेरे को दिया हुआ, और एडी और पीएम दोनों ट्राइंगल के अंदर का क्या है, मीडियन। यहां तक बात समझ में आया। प्रूफ कंप्लीट करने के लिए, अच्छा टू प्रूफ क्या है मेरा, टू प्रूफ था मेरा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। मैंने यहां लिखा नहीं है, चाहो तो एक लाइन लिख ही देता हूं। टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन किया है, ये कंप्लीट करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि दोनों मीडियन को आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा। कितना आगे बढ़ाया, जितना लंबा मीडियन खुद था उतना ही लेंथ और आगे बढ़ा दी। ठीक है, एडी को आगे बढ़ाया कहां तक, ई तक। कैसे आगे बढ़ाया, सच दैट एडी का खुद का लेंथ और डी का लेंथ क्या हो, इक्वल। सिमिलरली इन केस ऑफ पीएम, पीएम को भी आगे बढ़ाया कहां तक, एन तक, सच दैट पीएम का और एमएन का लेंथ क्या हो, आपस में इक्वल। क्लियर है। अब और उसके बाद में क्या करा कि ई को जोड़ दिया बी से और यहां पर एन को किससे जोड़ दिया, क्यू से। ठीक है, अब आपके प्रूफ के अंदर में दो फेज। फर्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे एक ऑपोजिट पेयर ऑफ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। ठीक है, जो कि कौन कौन होगा, तो इस केस में होगा ये वाला ट्राइंगल और साथ में ये वाला ट्राइंगल, और उस केस में होगा ये वाला ट्राइंगल और साथ में ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और साथ ही साथ में इनको भी कुछ मार्क वार्क कर देता हूं। लेट्स से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब फर्स्ट फेज में वी शैल ट्राई टू प्रूव दीज टू ऑपोजिट ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। क्या प्रूव करेंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट। लेट अस ट्राई, बोलो क्या होगा। फर्स्ट तो आई फील एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट बीडी इज इक्वल्स टू डीसी, रीजन AD is the median, तो D is the midpoint. थर्ड क्या होगा, AD is equals to DE, AD is equals to DE। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सेम आर्ग्यूमेंट फॉर दे। ठीक है, उधर भी सेम ही आर्ग्यूमेंट से क्या हो जाएगा, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट। इनके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हमको कुछ कुछ सीपीसीटी से डिक्लेयर करना है। ठीक है, मेनली क्या डिक्लेयर करना है, देखो मेरे को पहले ये डिक्लेयर करना है कि इस ट्राइंगल का, देखना मैं 4 डंडी लगा रहा हूं,
ये बीई पार्ट इस ट्राइंगल के एसी पार्ट से इक्वल होगा, 4 डंडी, और उस ट्राइंगल का क्यूएन 1 2 3 4 डंडी, 1 2 3 4 डंडी। ठीक है, आ रहा है समझ? इस दोनों पेयर को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर सीपीसीटी कर सकते हैं हम लोग। तो सीपीसीटी से मैं बोलना चाहता हूं कि बीई और एसी क्या हो जाएगा मेरे लिए? इक्वल। बी और एसी क्या हो जाएगा मेरे लिए? इक्वल। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है? पक्का? अब नेक्स्ट आप फोकस करो, ध्यान देना, मैं रेड कलर लेता हूं, रेड कलर से 2 ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं, उन दोनों ट्राइंगल को मेरे को दोबारा कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ये उनको सिमिलर भी करेंगे तो हो जाएगा। सिमिलर करने का ही ट्राई करना, आप देखना ध्यान से। ये बड़ा वाला इधर और वही बड़ा वाला इधर, इन दोनों ट्राइंगल को भी सिमिलर करने का ट्राई करो। आप कर सकते हो? मेरे ख्याल में यस कर सकते हो। कैसे? सुनना थोड़ा ध्यान से। मेरे पास में ना पहले से ही है क्या, ए बी डिवाइडेड बाय, बोलो एक बार, पी क्यू इज सेम एज क्या, ए सी डिवाइडेड बाय क्या, पी आर इज सेम एज क्या, ए डी डिवाइडेड बाय, बोलो जोर से बोलो, पीएम। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है दोनों लाल ट्राइंगल को सिमिलर बोलने के लिए? नहीं। इसमें देखो मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूं, 2 मॉडिफिकेशन होगा। पहला, अभी अभी मैंने साबित किया कि इसका एसी और इसका बीई क्या होगा, इक्वल। ये मैंने प्रूफ कर रखा है। तो मैं एसी को चेंज करूंगा किससे, ए बी बाई पी क्यू, एंड आई विल चेंज एसी बाई बीई, एंड सेम गोज फॉर पी आर। पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू एन। कोई परेशानी इसके अंदर? पक्का? और एडी भी मेरे काम नहीं आ रहा। लाल ट्राइंगल का पार्ट अगर आप देखोगे तो कंप्लीट ए ई है, न कि ए डी। लाल ट्राइंगल में कौन सा साइड है बताओ, ए ई या ए डी? बोलो जोर से बोलो, कौन है? ए ई। ए ई प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम कोई भी रेशियो में ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ रहा बात समझ? ट्वाइस ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो जोर से बोलो, ए ई। और ट्वाइस पीएम किसके इक्वल हो जाएगा, पीएन। कोई परेशानी यहां तक? अब इस तीनों को प्लीज आप ध्यान से देखो, तो आपको क्या फील होगा, देखो कि ए बी ये वाला पार्ट, पी क्यू ये वाला पार्ट, फिर बी बाई क्यू एन यानी कि ये वाला पार्ट बाई ये वाला पार्ट, और फिर ए ई बाई पी एन यानी कि ये वाला पार्ट बाई ये वाला पार्ट। ये तीनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। और अगर ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गया तो दोनों लाल ट्राइंगल क्या हो जाए, बोलो जोर से। क्या मेरे पास में सीपीएसटी अलाउड है अब लाल ट्राइंगल के ऊपर? और सीपीएसटी से लाल ट्राइंगल में अब मैं कहना चाहता हूं, देखना ध्यान से, सिर्फ एक छोटा सा बात, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बोल पाऊंगा शायद, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये सेम ड्रामा अगर आप बीई को बिना ज्वाइन किए सीई को ज्वाइन करते और इस तरफ एनआर को ज्वाइन करते और पूरा ड्रामा रिपीट करते तो लास्ट में आपको क्या मिलता, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो उसको मैं भाई सिमिलरली लिख के यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 4। और इन दोनों का ना एक काम करो, ऐड कर लो। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 आई थिंक कंप्लीट एंगल ए, और 3 + 4 कंप्लीट एंगल पी। आ रहा बात समझ? अब देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर तो पहले से ही था, और इतना ड्रामा करके क्या मिल गया मेरे को, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। तो अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल ए को कवर करने वाला दोनों साइड और एंगल पी को कवर करने वाला दोनों साइड पहले से क्या था, प्रोपोर्शनल। तो बाई एस ए एस दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये है इसका कंप्लीट प्रूफ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? अरे बोलो कुछ मुंह से, आया कि नहीं आया? थोड़ा पूरा रिपीट करना है किसी पार्ट को कि लिखवा दूं? बोलो मिश्का, लिखवाई दूं? बोलो एक बार ना, इफ यू ऑल रियली फोकस तो मैं ना पूरा का पूरा सोल्यूशन फिर से बोल देता हूं, और फिर क्या है कि आप लिख लेना। लेकिन प्लीज आप अपने अटेंशन को बढ़ाओ, ये क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग है। आप अटेंशन को नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत समस्या होगा आपको। ठीक है, आप देखो मैं आर्ग्यूमेंट्स दोबारा आपको एकदम बिगिनिंग से देने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल्स में भी जितना ये ड्रामा किया मिटा दो। और इस बार देखो सिंस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पहले से पता है ना, तो कहीं कहीं मैं फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा बोलूंगा आप लोग को, आप लोग मेरे को आर्ग्यूमेंट देने का ट्राई करना। इस ग्रीन वाले ट्राइंगल का नाम क्या था बताओ, थोड़ा जोर से, मैं मोटिवेटेड फील करूंगा। ए बी सी, ये वाले का पी क्यू आर, ये ट्राइंगल दिया है मेरे को। ग्रीन वाले ट्राइंगल के मीडियन का नाम क्या है,
वेरी गुड। पिंक वाले ट्राइंगल की मीडियन का नाम PM। मेरे को पहले से क्या दिया हुआ है, AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PM. This is given to me and I am supposed to prove that triangle ABC is similar to triangle what PQR. ये प्रूव करना है मेरे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ? ये प्रूफ करने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन करा। क्या कंस्ट्रक्शन करा मैंने इसके मीडियन को आगे एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड किया, जितना लंबा AD खुद था उतना ही दूर उसको और बढ़ा भी दिया। फिर बढ़ाए हुए पॉइंट को मैं क्या मार्क करूंगा बताऊं, E। इस केस में क्या मार्क करूंगा, E, और BE को क्या कर देंगे, ज्वाइन। सिमिलरली इस ट्राइंगल में PM को बढ़ाओ, कहां तक बढ़ाओ बताओ, N तक, सच दैट PM का लेंथ और MN का लेंथ क्या हो, इक्वल, और फिर N को किससे ज्वाइन कर दो, Q से। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में पहला ड्यूटी है आपका ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है बताओ, कॉन्ग्रुएंट। ये आप ऐसा समझिए कि मतलब पूरा ट्राइंगल के चैप्टर में ना 3 ही 4 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेना पड़ता है, नहीं तो मोस्टली सिंस वी आर स्टडीइंग सिमिलैरिटी, हर जगह काम सिमिलैरिटी से ही हो जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहां पर क्या हेल्प लेना पड़ेगा हमको, कॉन्ग्रुएंसी। नाउ फर्स्ट जॉब इज दिस, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। हेल्प मी आउट, क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं बताओ। फर्स्ट एंगल D ये वाला इज इक्वल्स टू एंगल D ये वाला, रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड BD इज इक्वल्स टू D, क्यों नहीं, क्यों उसका है DC, रीजन AD इज द मीडियन। थर्ड क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू DE, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और यहां से मेरा टारगेट क्या था, किसको किसको सेम बोलना था मेरे को, BE और AC। सिमिलरली आई कैन से कि इस ट्राइंगल में कौन होगा, QN और PR क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद में नेक्स्ट आपको फोकस करना है एक नए पेयर ऑफ ट्राइंगल पे, जिसको मैं लाल रंग से मार्क कर रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट, ये और इधर ये, ठीक है, और इस तरफ ये वाला, ये लंबा वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे फोकस करना है। अब इन दोनों लाल ट्राइंगल का आपको क्या करना है, सिमिलर। क्या करना है बताओ, सिमिलर। तो पहले से आपके पास में ये जो रेशियो वाला रिजल्ट अवेलेबल था इक्वेशन 1 में, पहले इसी को लिखो। क्या हो जाएगा देखो, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू बोलो AC बाई PR इज इक्वल्स टू बोलो AD बाई PM। लेकिन अगर आप लाल ट्राइंगल को नोटिस करोगे तो लाल ट्राइंगल में AC तो है ही नहीं, AC तो उसके बाहर है। PR भी जो है वो भी लाल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। ठीक है, और आप देखो तो AD भी जो है वो लाल ट्राइंगल के साइड का आधा है, कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली PM जो है वो भी लाल ट्राइंगल के साइड का आधा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं। आया बात समझ? तो इनको मेरे को थोड़ा सा सही करना होगा। सही कैसे करूंगा देखो, मैं अगले स्टेप में 2 काम करूंगा। एक, AD by PM को I will try to think like 2 into AD by 2 into PM. In any ratio, I can multiply or divide by any number that I like. तो मैं यहाँ जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, AD की जगह क्या हो जाएगा, बोलो जोर से बोलो, AE। वेरी गुड। और 2 PM की जगह क्या हो जाएगा, PN। आया बात समझ? फिर AC भी मेरे काम का नहीं था, मेरे काम का कौन था, मेरे काम का था BE। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया था, वहां के CPST से क्या आया होगा मेरे पास में, AC इज इक्वल्स टू BE। तो मैं AC की जगह क्या लिख सकता हूं, BE। और फिर PR की जगह सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, बोलो जोर से बोलो, QN, BE बाई QN। और यहां पर ये क्या है, AB बाई PQ। ये डायरेक्टली आई थिंक यूजफुल है मेरे लिए। तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बोलता है कि लाल वाले ट्राइंगल का तीनों साइड एक दूसरे से क्या है, समझ में आ रहा है कि ऐसे मतलब रट्टाबाजी चल रहा है, क्लियर है? तो ग्रीन जो लास्ट स्टेटमेंट है मेरा वो बोलता है कि AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BE, यानी कि ये वाला पार्ट, बाई QN ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू AE, यानी कि यहां से लेके यहां तक का, डिवाइडेड बाई PN यहां से लेके यहां तक। तो लाल ट्राइंगल का तीनों साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। और अगर लाल ट्राइंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल तो पूरा लाल ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सिमिलर। लाल ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया आपका तो अपन इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 मार्क करके रखें। लाल ट्राइंगल सिमिलर होने की वजह से बाय CPST आई कैन क्लेम एंगल 1 विल बी इक्वल टू विच एंगल बताओ, एंगल 3। और इसी तरीके से जैसे मैंने इसको बढ़ा के इससे जोड़ा, वैसे ही मैं उधर जोड़ने की जगह इधर भी जोड़ सकता था और इसमें भी इधर जोड़ सकता था। अगर मैं अपना ये ज्वाइनिंग चेंज करता तो लास्ट में मेरे को कंक्लूजन में क्या मिलता,
एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। आया बात समझ? इनको यदि मैं ऐड कर लूं तो 1 + 2 ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंप्लीट एंगल ए। 3 + 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंप्लीट एंगल पी। तो मेरे को मिला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल ए को कौन कवर प्रोवाइड कर रहा है इसमें? ए बी और ए सी। और एंगल पी को कौन कवर दे रहा है उसमें? पी क्यू और पी आर। वो लोग तो पहले से प्रोपोर्शनल है। तो नाउ आई हैव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड द साइड्स कवरिंग देम आर ऑलरेडी प्रोपोर्शनल। सो बाय SAS green triangle ABC and pink triangle PQR must be what? Similar. देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? बोलो। ये वाला ट्रायंगल का हम ये दोनों को प्रूव करें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसमें डायरेक्ट सिमिलरली लिखने के बाद कॉन्ग्रुएंट। हाँ आराम से, एकदम आराम से। और यहाँ पे अगर ये वाला सिमिलर प्रूफ है एक साइड वाला, तो उसके बाद ये डायरेक्टली सिमिलर। हाँ एकदम आराम से। और फिर थर्ड में भी एक्चुअली में ऑलरेडी सोल्यूशन बहुत लंबा है और मैं दोनों ट्रायंगल के लिए सेपरेटली अगर प्रूव करना स्टार्ट कर दूं तो ये और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उस पार्ट को अपन सिमिलरली बोल बोल के काम चलाएं। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये डायग्राम ढंग से बनाओ और जितना जो मार्क किया हुआ है इसमें वो मार्क करो आप लोग। गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन तक भी हो गया है सबका, ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल BDE and triangle QMN we have अच्छा नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, वो पूरा ट्राइंगल चेंज हो गया। इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ADC लिखो वी हैव BD इज इक्वल्स टू DC, BD is equals to DC। रीजन देना, AD is median, AD is median। फिर नेक्स्ट लिखो AD is equals to, ये AD नहीं, आप ऐसा लिखो DE is equals to AD, DE is equals to AD। इसका रीजन देना बाय कंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट लिखो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D। इसका रीजन देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, डन। इसके नीचे लिखो देयरफॉर बाय, क्या होगा रीजन? है अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ ही नहीं है, सीधा सिंपलिसिटी। Therefore, by SAS triangle, देखो एलिमेंट्स को फॉलो कर लेते हैं। BD का ऑपोजिट कौन है? E, DC का ऑपोजिट है A, फिर DE के ऑपोजिट है मेरे ख्याल में B, और उस तरफ AD के ऑपोजिट है शायद से C, और यहाँ पर थर्ड लेटर D, और वहां पर थर्ड लेटर D। इस फॉर्मेट में कॉन्ग्रुएंसी होगी। ट्राइंगल EBD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। देयरफॉर बाय CPCT BE इज इक्वल्स टू AC। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखो सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल का मेंशन कर रहे हैं। QN इज इक्वल्स टू PR, QN इज इक्वल्स टू PR, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे लिखो नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN we have लिखना AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PM, AD by PM। इसका रीजन देना गिवन। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमने पहले इसको 1 मार्क कर रखा था, ये दोनों हम लोग का 2 और 3 हो जाएगा।
इनका नंबरिंग चेंज कर लो 2 और 3, ठीक है यहां तक मेरे ख्याल में। इसके आगे लिखो दिस इंप्लाइज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बीई बाई क्यू एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस एडी बाई ट्वाइस पीएम। इसमें साइड में रीजन दे सकते हो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। आगे लिखो दिस इंप्लाइज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बीई बाई क्यू एन इज इक्वल्स टू एई बाई पी एन। इसमें रीजन देना बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। जो ट्वाइस एडी और ट्वाइस पीएम को हमने चेंज कर दिया वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। इसके आगे लिखो देयरफॉर बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर बाई सी पी एस टी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर शायद से 4। बाई सी पी एस टी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, इक्वेशन 4। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 5, और फिर इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, और ये खुद हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। कुछ गड़बड़ कर दी है बाई कंस्ट्रक्शन में ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बी ई होगा, बी बाई क्यू, ठीक है। डन यहां तक। उसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। बस छोटा सा और बचा हुआ है, लिखो आगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR angle A is equals to angle P from 6, और दूसरा हम लोग के पास में है AB by PQ is equals to AC by PR। इसका रीजन होगा फ्रॉम 1, ठीक है। इसके नीचे लास्ट देखो देयरफॉर बाय SAS बाय SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब ये छोटा सा प्रूफ है, इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो लिखना, लिख के याद रखने का ट्राई करना, यही तरीका है। हाँ यही तरीका ही है बस। अगर इस टाइप का कुछ आया तो इस टाइप का कुछ नहीं आएगा, आने से यही आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।